हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगी कि हम अपने बच्चे को कैसे लिखना सिखा सकते हैं और कैसे आसानी से हम पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। छोटे बच्चों को मैनेज करना, उन्हें कुछ सिखाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है और ड्यू टू कोविड-19 अभी छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। ऐसे में अगर कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हम अपने बच्चों को मैनेज कर सकें और उनके डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कर सकें, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। इसी डायरेक्शन में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको अगर मेरे ये एफर्ट पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज इस सीरीज़ का मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं आपको इस वीडियो में कोई लिखना या बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे मैनेज करें उसके बारे में नहीं, बल्कि अगर आपका बच्चा 1.5 साल का हो चुका है या उससे बड़ा है और आप उसको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 और घर पर ही आप पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या-क्या स्टेशनरी और क्या-क्या सामान की ज़रूरत लगने वाली है, इस वीडियो में मैं आज केवल उसी को कवर करूँगी। तो आइए पहले बात करते हैं स्टेशनरी की कि स्टेशनरी में हमें क्या चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आपने प्लान किया कि मुझे अब बच्चे को लिखना और पढ़ना सिखाना है, तो हमें कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, तो देखते हैं क्या-क्या। कुछ आप जानते होंगे और कुछ ना कुछ आपको आइडिया इस वीडियो से हो जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र और इनको रखने के लिए एक बॉक्स। ये सब चीज़ें अगर आपकी लोकल मार्केट में फ़नी टाइप मिले तो कोशिश करें फ़नी टाइप, जिससे कि बच्चा उनके प्रति अट्रैक्ट हो और कलर भी बच्चे की चॉइस के ही चूज़ करे। जैसे मेरी बेटी को ब्लू कलर पसंद है, मैं उसको लेकर ही ये बॉक्स लाई थी। उसने ही ये चूज़ किया था, इसमें रेड और ब्लू कलर था। उसने ही इसे चूज़ किया था क्योंकि मेरी बेटी को ब्लू कलर काफ़ी पसंद है। इसी के साथ हमें चाहिए क्रेयॉन्स, कुछ स्केच पेन, कुछ पेंट ब्रश, वाटर कलर। स्टार्टिंग में जब आपके बच्चे की एज 1.5 से 2.5 साल के बीच में है, तो आप इस तरह के वाटर कलर लाइए, और अगर उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है तब इस तरह के, क्योंकि वाटर कलर से खेलने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इस तरह के वाटर कलर आपके एक दिन भी नहीं चलने वाले हैं। लेकिन ये इस तरह के कलर जो होते हैं, ये आपके 10-15 दिन, अगर बच्चे का ड्राइंग में कलरिंग में इंटरेस्ट है, 10 से 15 दिन आसानी से चल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, अगर आपका बच्चा 2.5 साल से बड़ा है और उसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तब आप इस तरह के परचेज करें। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही कलर यूज करने हैं। कलर पेंसिल और कुछ, अगर आपको ड्राइंग आती है थोड़ा बहुत और आप खुद से अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और कुछ वर्कशीट बनाना है कुछ क्राफ्ट के लिए, आप कुछ अच्छी क्वालिटी का कलर ले सकते हैं। ये है फेविक्रिल के, इनकी शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। ये मैंने अपने यूज के लिए, जैसे मैं बेटी को कुछ क्राफ्ट करवाती हूँ या फिर कोई स्पेशल वर्कशीट मुझे उसके लिए बनानी होती है, तब मैं इन कलर का यूज़ करती हूँ। एक कलर की डिब्बी ये 20 रुपीज़ की मिलती है और आप अपनी चॉइस से जो भी कलर आपको लेना हो वो 1 कलर 2 कलर इस तरह से पर पीस के हिसाब से ये मिलते हैं। और जो बच्चे की स्टेशनरी है, क्योंकि जब आप कलर्स लाएंगे तो आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद कलर या स्टेशनरी लानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चे पेंसिल खो देते हैं, कभी वो क्रेयॉन्स तोड़ देते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे कलर्स और स्टेशनरी इकट्ठी होने वाली है उन सबको रखने के लिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और वो एक जगह ऑर्गेनाइज रहे। इस तरह की एक बास्केट आप ले सकते हैं। मैं इस बास्केट में ही अपनी बेटी की सारी स्टेशनरी रखती हूँ, ताकि मुझे जब चाहिए तो ढूंढना ना पड़े। इसमें इसको फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए जो सामान लगता है वो उसे, और स्टेशनरी का सामान मैं सारा इसमें ही रखती हूँ। बाकी नॉर्मल पेंसिल, इरेजर और कुछ कलर उसके मैं इस बॉक्स में रखती हूँ जो डेली थोड़ा बहुत लगने वाला सामान है। लेकिन बाकी का सामान मैं कलर वगैरह जितना भी शो मैंने आपको अभी तक शो किया है वो इसमें रखती हूँ। इसी के साथ हमें कुछ स्टेशनरी का और सामान, जो बच्चे को हमें फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी कराने या उसकी स्टडी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चाहिए, वो है एक स्केल जो हमें वर्कशीट वगैरह बनाने के लिए चाहिएगा, एक बेकार पड़ा टूथब्रश जिससे मैं स्प्रे पेंटिंग वगैरह बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स और उसका स्टडी में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, उसके लिए मैं कुछ एक्टिविटी बताऊंगी। कुछ बिंदी के पत्ते, इनसे हम वर्कशीट भी बना सकते हैं और बच्चे के फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी भी कराने के काम आती है। ग्लू स्टिक, आप जब भी बच्चों को पेस्टिंग एक्टिविटी कराएंगे
तो आपको उसको ग्लू स्टिक ही देनी है और फेविकोल अपने काम के लिए रखना है, क्योंकि जब हम उसे क्राफ्ट बनाएंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ग्लू स्टिक से चिपकाने में काफ़ी टाइम लगता है और वो मजबूती से भी नहीं चिपकता है। इसलिए अपने यूज के लिए आप एक फेविकोल की डिब्बी भी लें और एक पेन। जो जब बच्चा लिखेगा तो उस पर आपको, जैसे मैडम जब चेक करते हैं तो उसको छोटे बच्चों को क्या करते हैं, वो उनके हैंड पर स्टार बना देती है, बलून्स बना देती है, और उनकी कॉपी पर भी कि आपने आज अच्छा लिखा। उसको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा प्रॉपर आप उसकी कॉपी चेक करें और उस पर जैसे बच्चे ने अच्छा लिखा है तो बलून्स बनाएं कि बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा है। उसको जो भी चीज़ पसंद हो, बलून्स, बटरफ्लाई, इस तरह से। इसके लिए आपको एक पेन, एक सीजर। मेरे पास दो तरह की सीजर है। सबसे पहले मैं ये वाली सीजर लाई थी जिससे कि केवल पेपर ही कटता है, इससे और कुछ नहीं कटेगा। क्योंकि जब हम बच्चे को सीजर देते हैं तो बच्चों का बिहेवियर का पता नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीजर चलानी आ रही तो हो सकता है घर की वो बेडशीट या कुछ और चीज़ कट कर दें। और दूसरी सीजर थोड़ा सा पेपर कट करने के लिए मैंने अपने यूज के लिए स्पेशली रखी है, लेकिन अपने सुपरविजन में मैं कई बार अपनी बेटी को भी दे देती हूँ, क्योंकि इसको चलाना इसके कंपैरिजन में आसान है। इसको चलाने के लिए थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, लेकिन इसको पकड़ना, इसको होल्ड करना और चलाना थोड़ा सा ईजी है। मेरे यहाँ पर लोकल मार्केट में ये पेपर कट करने वाली चीज़ें थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली थी, इसलिए मुझे ये लानी पड़ी। अगर आपके यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की, यानी कि जिसके बड़े से थोड़ा बड़े हैंडल हो, वो मिल जाए तो आपका काम इससे भी हो जाएगा। अब देखते हैं लिखने के लिए क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहले स्लेट और चौक। डायरेक्ट कॉपी पेन या कुछ भी आपको नहीं लेना है। एक बच्चा जनरली जब उसके हाथ में पेंसिल आती है तो वो दीवारों पर स्क्रिबल करने लगता है। अगर आप इस तरह की स्लेट और चौक ले लेते हैं और बच्चा उसको थोड़ा सा इंजॉय अगर कर लेता है तो आपकी दीवारें इन फ्यूचर बचने वाली है। अगर आपने ये चीज़ नहीं परचेज की है तो हो सकता है कि आपके घर में सब जगह बच्चा कुछ ना कुछ ड्राइंग अच्छे वाली बनाने वाला है। मेरी बेटी ने स्लेट चौक को इंजॉय नहीं किया था, तब मैंने ये ब्लैक बोर्ड मंगवाया था। इधर इस पर मार्कर से लिखते हैं और लिखने के बाद इसे इरेज भी कर सकते हैं। और सेम वे ये छोटा साइज था स्लेट का, इस तरफ से इधर बोर्ड है। इस पर लिखने के लिए इस तरह की कलरफुल चौक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मार्कर भी आप थोड़ा सा कलरफुल, जैसे मैंने रेड, ब्लैक और ग्रीन लिए हैं, थोड़ा सा 2-3 कलर मिक्स करके आप मार्कर 20 रुपीज़ तक ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और चौक भी मैंने कलर ही लिए। इसी के साथ जब आप स्टेशनरी परचेज करें तो थोड़ी सी आइसक्रीम स्टिक भी परचेज करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे भी हम बच्चों को काफ़ी सारी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी और क्राफ्ट एक्टिविटी आसानी से करा सकते हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट पर ये मार्केट में मिल जाती हैं। अब बच्चों को लिखना सिखाने के लिए हमें किस तरह की कॉपी और किताब खरीदनी है वो देख लेते हैं। एक आपको चाहिए इस तरह की ड्राइंग बुक। देखिए मैंने अपनी बेटी के लिए, जब वो 2.25 साल की थी, तब मैंने इस तरह से इस पर ड्राइंग बनाई थी और इसको एक कटर में रख करके मैं उसको कलर कराती थी। वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए इस तरह की वर्कशीट बना करके मैंने इनको काफ़ी मल्टीपल टाइम मैंने इन वर्कशीट को यूज़ किया है। और कुछ जब कई बार मेरी बेटी प्रोटेक्टर हटाने में कामयाब हो गई तो देखिए उसके सफलता की निशानी ये मेरी बेटी ने ही बनाए हुए हैं। इस तरह की ड्राइंग बुक ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ती है और बच्चा जब कलरिंग करता है तो वो एक दिन में पूरी बुक को कलर कर देता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़े से इस तरह के ब्लैंक पेपर भी अपने पास ज़रूर रखें। 3 पेपर भी अगर बच्चा पूरे दिन में कलर करता है तो 3 यानी कि 1 पेपर 2 साइड, एक पेपर के 2 साइड है तो यानी कि 6 पेज हो गए, जिसकी कॉस्ट हार्डली 1 रुपये के लगभग आती है और ये ड्राइंग बुक के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे को लिखना सिखाने जाएंगे तो आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी। कॉपी आपको इस तरह की 3 in 1, जो बच्चे की पहली कॉपी है आप कोशिश करें इस तरह की परचेज कर सकते हैं 3 in 1। हिंदी की कॉपी, ये हिंदी के लिए है 5 लाइन वाली, जैसे इंग्लिश की में 4 लाइन होती है, इसमें 1 2 3 4 5। और मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए हमारे टाइम में तो हिंदी की कॉपी में ही लिखवाते थे, लेकिन अब क्या है कि बच्चों को 5 लाइन की कॉपी में लिखवाने लगे हैं। या फिर आप इस तरह से अलग अलग हिंदी, इंग्लिश और मैथ की कॉपी भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल स्टार्टिंग में बच्चों को
5 लाइन की कॉपी लगी। जैसे इंग्लिश में 4 लाइन होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह मैंने जैसे दिखाया कि हिंदी में 5 लाइन वाली होती है। कोशिश करें इसको परचेज करने की, और परचेज करने के बाद सबसे पहले खुद लिखना सीखें उसमें। अगर आपको लिखना नहीं आता है, क्योंकि 5 लाइन में कैसे लिखना है, पहले आपको हिंदी के लेटर इसमें खुद लिखना सीखना है, उसके बाद बच्चे को सिखाना है। अगर नहीं आता है तो मैं भी बताऊंगी इस सीरीज में, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। इससे बच्चों को हिंदी के वर्ड लिखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसी के साथ हमें चाहिए कलर वर्कशीट, ताकि जब हम बच्चों को क्राफ्ट कराएंगे तो उसमें काम आएगी। अब देखते हैं बुक्स। ये मेरे बच्चे के प्ले का सिलेबस था, और इस साल वो नर्सरी में आ चुके हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण वो घर पर ही है। प्ले में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है और किस तरह का सिलेबस होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। जैसे आप जब बुक्स परचेज करें तो ध्यान रखें कि जो बुक हो थोड़ी अट्रैक्टिव हो और उसमें बड़ी बड़ी पिक्स हो, क्योंकि बच्चा विजुअल लर्निंग के थ्रू सीखता है। पहले वो जब आप उसे पढ़ाएंगे तो वो केवल इमेज देखकर पहचानेगा कि एप्पल, उसको वो ए नहीं सीखेगा। सबसे पहले वो एप्पल यानी कि ए फॉर एप्पल, वो इमेज के थ्रू सीखता है। इसलिए थोड़ा बड़ी इमेज हो, थोड़ा अट्रैक्टिव, और उनकी क्वालिटी बुक्स की अच्छी हो। इसी तरह से नंबर्स की, इंग्लिश की अगर बात करूँ तो 1.5 से 2.5 साल का बच्चा भी अगर प्ले में जाता है तो उसे A to Z पूरी इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट कवर कराए जाते हैं। नंबर्स में 1 to 20, कुछ प्ले स्कूल में 1 to 10 कवर कराते हैं, और अक्षर में ऐसे लेकर के अह तक ही केवल 3 साल तक के बच्चे को सिखाया जाता है, यानी कि प्ले में केवल अह तक ही सिखाया जाता है। या आप अपनी लोकेलिटी में जा करके या ऑनलाइन फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्कूल का, जहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, वहाँ पर उसका क्या सिलेबस है, और नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाने के लिए बच्चे को क्या आना चाहिए, वो स्कूल वाले भी अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। कुछ प्ले स्कूल इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि जब आप बच्चे की फर्स्ट इंग्लिश की बुक परचेज करें तो उसमें जो ए लिखा हो वो कैप्स और स्मॉल दोनों में लिखा हो, क्योंकि बच्चा विजुअल लर्निंग के थ्रू सीखता है। तो जब भी वो सीखेगा, यानी कि अभी वो एप्पल सीख रहा है, और जब वो लेटर सीखेगा ए फॉर एप्पल, तो वो स्मॉल और कैपिटल ABCD जल्दी से सीख जाता है, तो बाद में आपको मुश्किल नहीं आएगी। मेरी बेटी ने स्टार्टिंग में इस तरह की बुक से ही सीखा है, और उसके स्कूल में भी यही बुक थी, इसलिए मेरी बेटी ने तो इससे सीखा है। और अब नर्सरी में भी ऑलमोस्ट दिसंबर ख़त्म होने वाला है, अब मैंने उसकी स्मॉल ABCD स्टार्ट की है। बुक्स के साथ ही आप कुछ इस तरह के चार्ट भी ले सकते हैं, और उन्हें अपने रूम की वॉल पर या किसी अलमाइरा पर या बच्चे के कपड़ों की अलमाइरा पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी का चार्ट है, ये बिल्कुल सिंपल है, जो सस्ते में मिल जाता है। और ये प्लास्टिक का चार्ट है। चार्ट की भी कई वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी। ये प्लास्टिक का, ये मैथ का चार्ट है। ये भी आप बच्चे को के कमरे में वॉल पर चिपका सकते हैं, और जैसे अब जब बच्चा आपके पास खेलता है या फिर सोने का टाइम होता है, उस टाइम आप वॉल पर दिखा करके उसे पढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू आसानी से हम बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। इसी के साथ सबसे ज़रूरी है बच्चे का स्कूल बैग। स्कूल बैग भी अगर आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव मिल जाए, थोड़ा सा कलरफुल और इंटरेस्टिंग सा, आप उसे ज़रूर ले लें। इसी के साथ हमें चाहिएगा सीट प्रोटेक्टर, जिसमें कि हम बच्चे की जो वर्कशीट बनाएंगे उनको रख सकते हैं। इसे डॉक्यूमेंट फाइल भी बोलते हैं, जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए यूज करते हैं। इस पर, ताकि आप जब बच्चे की वर्कशीट बनाएंगे आप इसमें रख सकें, और मल्टीपल टाइम एक ही वर्कशीट हो, क्योंकि वर्कशीट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है। आप अगर इस पर मार्कर से लिखेंगे तो वो हाथ से या किसी गीले कपड़े से आप आसानी से इरेज कर सकते हैं। मैंने 2 लिए हुए हैं। एक इस तरह का जो कि थोड़ी सी चीप क्वालिटी होती है, ये आपको 40 रुपये में 45 सीट मिल जाएगी। और एक थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ₹50 से लेकर 100 तक का आपको 15 to 20 शीट ही मिल पाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि मैंने इस वीडियो में कुछ स्टफ़ कवर नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो ताकि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देखें और जिनको वास्तव में इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, उनको कमेंट बॉक्स से हेल्प मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।